तो कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं जयमाल, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं। डोंट वरी, हमारा वकील तुम्हें अंदर मिलेगा। काश तुम भी अंदर आ पाते। नहीं आंसू, उन्होंने मुझे देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे कोर्ट में झगड़ा नहीं करना है। मतलब तुम्हारा जज पे खराब इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए। और मुझे और भी कुछ काम है। आराम से जाओ, बच्ची को ले लो और वापस आ जाओ। वो एक ही दिन में मुझे बच्ची दे देंगे? इतना आसान है क्या? हो जाएगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखो। आंसू, काम खत्म करके कॉल करो। ऑल राइट। भाई ये क्या कपड़े पहने तूने? अगर मेरी मॉम को दे दिया होता तो प्रेस करके दे देती। इसे अंदर डालो। ऐसे। अब ठीक है। वैसे भी आंसू अपने गंदे कपड़े पहनकर ही आएगी और सब उसे ही देखते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गया तू? ला ठीक है मुझे दे। मैं निकलता हूँ। जा 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 तू जा। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले। हेलो, मुझे देर तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं मिस चांदा। वैसे भी ये एक बच्ची के बारे में है तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मुझे भी आंसू की मदद करनी है। अगर हम साथ में कुछ कर पाए, उन दोनों की कुछ मदद कर पाए तो अच्छा होगा। इसलिए आपका भी शुक्रिया। आपने कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई किया है, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। योर ऑनर, बच्ची के रहने की स्थिति में कोई कमी नहीं है जिससे कि इसकी मां को कस्टडी दी जाए। बच्ची की कंडीशन का इंस्पेक्शन सोशल सर्विसेज द्वारा रेगुलरली किया जा रहा है। सोशल सर्विसेज बच्ची की कंडीशन का इंस्पेक्शन क्यों कर रही हैं? योर ऑनर, वो इसलिए कि पहले उन्हें बोलने दीजिए। योर ऑनर, बच्ची की मां पिछले कई सालों से यहाँ पर नहीं थी। जब मेरे क्लाइंट को पता चला कि वो बच्ची के पिता हैं, तब उन्होंने बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए सारी जिम्मेदारियां एक पेरेंट के नाते अपने हाथ में ले ली। आप कहिए। इतने साल आप कहाँ पर थी? क्या ये आपकी बेटी नहीं है? सर, मैं विदेश चली गई थी, इसीलिए मैं अपनी बच्ची को खो बैठी, लेकिन अब मैं फिर से उसे पाना चाहती हूँ। सोशल सर्विस के पास क्या इसके पहले भी बच्ची कभी रही थी? नहीं योर ऑनर, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अपनी बेटी को पूरी तरह खो बैठी है। जब बच्ची को एक औरत को दे दिया गया था ये बताकर कि वो उसकी आंटी है, तो उस औरत ने उस बच्ची को ये बताया कि उसकी मां मर चुकी है। ओके, समझ गया। योर ऑनर, डिफेंडेंट ने मेरे क्लाइंट को बच्ची को मिलने से मना कर दिया है। मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट के कंडीशन के अनुसार मेरे क्लाइंट को बच्ची से मिलने की अनुमति दी जाए। योर ऑनर, फरियादी के गलत बर्ताव से बच्चे की मानसिक स्थिति पर कोई गलत असर ना पड़े, इसलिए मेरे क्लाइंट ने एक पिता होने के नाते बच्ची के भले के लिए ये निर्णय लिया था।
ठीक है, कोर्ट ने सब सुन लिया है। कोर्ट को बच्ची और उसकी मां के मिलने में कोई भी असुविधा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कोर्ट ये निर्णय देता है कि बच्ची अपनी मां से मिल सकती है। हर शनिवार सुबह 9 बजे से अगले दिन रात 9 बजे तक बच्ची अपनी मां से मिल सकती है, और कोर्ट अगली तारीख पर बच्ची की बात सुनना चाहेगा, उसे बुलाया जाए। नहीं योर ऑनर, नहीं योर ऑनर, आप मेरी बच्ची को इस औरत के पास नहीं दे सकते हैं। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है ये बस आज आपके सामने ऐसे कपड़े पहन कर आई है। शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। योर ऑनर प्लीज, मेरी बच्ची कोर्ट नहीं आ सकती, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, प्लीज आप समझिए। अगर तुम शांत नहीं रहे तो मैं तुम्हें कोर्ट से निकलने का ऑर्डर दे सकता हूँ। कोर्ट भी बच्ची की मानसिक स्थिति पर विचार करेगा, उसकी बात हम किसी स्पेशलिस्ट से करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जरा थोड़ी देर रुक जा भाई। सुन, उस चुड़ैल को यहाँ से जाने दे, फिर हम चलते हैं, ठीक है? मिस्टर जमल, मैं समझ सकती हूँ कि आंसू आपकी पुरानी दोस्त है, पर ये नहीं समझ पा रही कोई अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है। उस वक्त उसके पास कुछ वैलिड रीजंस थे मिस चांदन। गलत मत समझिए, मैं जज नहीं कर रही हूँ, पर नहीं, मुझे बस आंसू से कुछ बातें पता चली हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंसू जब 5 महीने से प्रेग्नेंट थी तब मिस्टर देमिर ने आंसू को छोड़ दिया था। क्या कहा? देमिर को पता था कि आंसू प्रेग्नेंट है? हाँ, पता था, और आंसू ने अबॉर्शन नहीं किया क्योंकि उसका देमिर पर भरोसा था। देमिर ने बताया था कि वो शादी करेंगे, बच्चे को एक साथ संभालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। फिर वो अचानक से गायब हो गया। आंसू भी डिप्रेशन में चली गई, फिर और डिप्रेस हो गई और डिप्रेस हो गई। मैं भी उस वक्त उसके साथ नहीं था, तो सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। आगे का तो सब आपको पता ही है। मतलब देमिर को पता था कि उसकी बच्ची होने वाली है? हाँ, पता था। हाँ, उसे पता था, और वो उसके लिए रुकने के बजाय उसे छोड़कर वहां से भाग गया। मतलब आंसू का कहना भी सही है, मिस्टर देमिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप बराबर हैं, आंसू ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन भूलना मत, मिस्टर देमिर ने तो अपनी बच्ची और आंसू दोनों को छोड़ दिया। एक औरत होने के नाते आप आंसू को अच्छी तरह समझ सकती हैं। मिस चांदन, देखिए, मैं आंसू से बात करूंगा, उसे जरा शांत करूंगा, लेकिन आप ये बात मत भूलना कि मिस्टर देमिर भी इतने अच्छे इंसान नहीं हैं। अब मुझे चलना चाहिए, मेरा एक पेशेंट आने वाला है। ठीक है, यहाँ बिल लाना प्लीज। वकील साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मेरी बच्ची को प्रॉमिस किया था कि वो औरत फिर से उसके सामने नहीं आएगी, और अब वो उसे अपने घर पर ले जाने वाली है। उन्होंने इतनी छोटी बच्ची को कोर्ट में क्यों बुलाया है? क्या करने वाले हैं वो? हम उसे बच्ची से मिलने से नहीं रोक सकते। हमारा काम ये है उसे बच्ची की कस्टडी मिलने से रोकना। मेरे भाई, तू शांत हो जा और इनकी बात ध्यान से सुन। अरे क्या बोल रहा है तू? देमिर कोर्ट ने मुझे उससे मिलने की अनुमति दे दी है। कल मैं उससे मिलने आऊंगी।
जाके ओइकू को बता देना कि उसकी माँ उसे घर लेके जाने वाली है, वो खुश हो जाएगी। ठीक है ना? क्या? ये मेरा कानूनन अधिकार है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर जज से अभी बात कर लो। मैं तुम्हें मार दूंगा तुमको, मैं छोड़ूंगा नहीं। यहीं पे मार के काट दूंगा तुमको। छोड़ो मुझे। रुको, शांत हो जा। देविर शांत हो जाओ, नहीं, शांत हो जाओ देविर। जिंदा नहीं देखना चाहता, छोड़ो। क्या कहा तुझसे? वो सिर्फ तुझे उकसाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। शांत हो जा तू। ऐसे भड़कने से कुछ नहीं होगा, समझा तू? और आंसू, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ओइकू को बताना भूलना मत। तुम क्या छोड़ो मुझे। तू? शांत हो जा। शांत हो जाओ। देखो केस अभी भी शुरू हुआ है। ये जानबूझकर कर रही है, तुम्हें भड़का रही है। तुम्हें भड़काकर वो तुमसे गलती करवाना चाहती है। अब शांत रहे। समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका मेरी बेटी पर क्या अधिकार है। ठीक है भाई, ठीक है, चिल्ला मत। वकील साहब है ना, वो सब संभाल लेंगे। अब हम ठीक है, चलते मिलते हैं। हैं। थैंक यू। भाई तू शांत हो जा, कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। तू शांत हो जा प्लीज। देख, चाहे जो भी हो, ओइकू तुझे ही मिलेगी, उसे नहीं। और फिर उसे शौक लगेगा। देख, हम लोग उसे बीच बीच में मिलने दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओइकू को वो बदल थोड़ी सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अरे मैं अब तुझे क्या बताऊं, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने मेरी बेटी को प्रॉमिस किया था, बता रहा हूँ ना, मैंने उसको प्रॉमिस किया था। अब मैं क्या बताऊंगा उसे? कितना बुरा मान जाएगी वो ये सब जान के। हाँ, ठीक है भाई, चिल्ला मत। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, तू शांत हो जा। तू बस शांत हो जा। देख, ओइकू होशियार लड़की है, वो समझ जाएगी। तू और मैं मिलकर उसे सारी बात बता देंगे, वो समझ जाएगी। वो बस ये समझ जाएगी कि उसके पापा ने फिर से उससे झूठ कहा था। कहाँ जा रहा है तू? काम पर। ओके मिस जानदन, आपको यहीं छोड़ता हूँ, मुझे भी किसी से मिलने जाना है। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया वक्त निकाल कर मिलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मैं आंसू से बात करके उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो तुम्हारा ट्रायल कैसा रहा? अब तक कुछ नहीं हुआ, मुझे फिर से बुलाया है उन लोगों ने, लेकिन जज ने आंसू को ओइकू से मिलने की परमिशन दे दी। देमेर, शायद ये अच्छा ही हुआ। क्या कहा? आखिरकार वो ओइकू की माँ है। तुम्हें नहीं लगता उसे उससे मिलने का अधिकार है? जानदा नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे बताया ना कि वो कैसी औरत है, तुम्हें पता है ना। मैं अभी अभी मिस्टर जमाल से मिली थी। क्या? हमने इस मैटर पर बात की, मतलब इस केस के ऊपर। आंसू बहुत ही परेशान है। उन्होंने कहा वो थोड़ी अग्रेसिव हो रही है, लेकिन वो आखिरकार उसकी माँ है। शायद वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो सालों से उससे नहीं मिली। आखिर वो उससे मिस कर रही होगी ना। मिस्टर जमाल ने तुम्हें बताया क्या? और क्या क्या बताया उसने? देमिर, देखो, वो हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? नहीं नहीं, ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। मिस्टर उर्ग, हेलो। हेलो। आज आप जल्दी आ गए?
आज मैं जल्दी आ गया। म्यूजिक क्लास चालू है, उन्हें और 15 मिनट लग सकते हैं शायद। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मिस्टर उर्ग, आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या मैं आपको एक चाय पिला सकती हूँ? नहीं थैंक्स, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, प्लीज। अगर आप इतना बता रही हैं तो हाँ, मेरी बात मानिए, प्लीज आइए। तो मैं आता हूँ। तो आ जाइए, चलिए। चलिए यहाँ बैठते हैं। मिस्टर उर्ग, आपको इतना खामोश देखने की आदत नहीं है मुझे। वैसे मैं कर भी क्या सकता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो गुस्सा आ जाता ऐसा है। नहीं है। ऐसा ही है। क्या कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर उर्ग, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने उस दिन आपके साथ सही नहीं किया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी मदद करने आए, सच में आई एम सो सॉरी मिस्टर उर्ग। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इतना कुछ नहीं किया था, मैंने तो बस। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, हमारी मदद करने के लिए आपकी तरह कोई आगे नहीं आया। हाँ, मैंने वो सब प्यार की खातिर किया था। नाटक के प्यार के लिए, है ना? हाँ हाँ, मैं ऐसा फिर से कर सकता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ड्रामे के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आप लास्ट रिहर्सल के लिए आने वाले हैं, है ना? पता नहीं, क्या मुझे आना चाहिए? हाँ हाँ, आना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट रिहर्सल है। इसके बाद बच्चे स्टेज पर जाएंगे, आपको भी आना चाहिए। आना चाहिए? सच में? ठीक है, अगर आप इतना कह रही है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ, और मैं आकर अपना बेस्ट दूंगा। मेरा मतलब है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूंगा, और क्या। ठीक है, फिर पक्का हम कल मिलते हैं लास्ट रिहर्सल के ठीक लिए। है, ठीक है। कोई कोई बाहर आएगी, आप चाहो तो हम जा सकते हैं। नहीं चाहता, मतलब मैं चाहता तो नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ओइकू बाहर आ जाएगी तो इसलिए। हाँ तो चलिए, आ जाइए। पहले आप। देमीर भाई, तुम्हें चोट लग सकती है। तुम ठीक हो ना? आओ बैठो बैठो। देखो, इस काम के लिए इतना जोर मत लगाओ, नहीं तो कुछ दिन में हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे। ऐसे काम कर रहे हो जैसे गुस्सा निकाल रहे हो। क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बता सकते हो? पापा, क्या मुझे उसे पसंद करना होगा? क्या मुझे उसे मॉम कहना होगा? नहीं बेटा, तुम्हें जो लगता नहीं वो करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो बोलना नहीं है वो कोई तुमसे बुलवा नहीं सकता, और कोई भी तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम खुद अपने मर्जी की मालिक हो, समझे? तुम अकेली नहीं हो, ये पापा तुम्हारे साथ है हमेशा। मेरी बेटी की माँ, उसने उसकी कस्टडी के लिए केस कर दिया। वो उससे मुझसे दूर ले जाना चाहती है। भाई, तुम्हारी बेटी है। ये रही। अरे वाह, कितनी कितनी क्यूट बच्ची है ये। सच में किसी की नजर न लगे। थैंक यू। ओइकू नाम है।
भाई, मैं तुम्हें इतना जानता तो नहीं, लेकिन ये सच है कि तुम अच्छे हो, अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई। थैंक यू हसन। चलो अब काम कर लेते हैं। हाँ चलो। सुनो बेटा, तुम अब घर जाकर आराम नहीं करोगी, ठीक है? हम बैठकर फिर से तुम्हारी लाइंस याद करेंगे, जो ज्यादा और जरूरी तुम है। तो ये नहीं करने वाले थे ना। हाँ हाँ, मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन एक कलाकार कला के बिना कैसे रह सकता है? हाँ। रुको रुको, यहाँ यहाँ यहाँ। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, तुम पहले आगे जाओगी, ठीक है? घर के सामने जाकर देखो कहीं वहाँ जानदान तो नहीं है। लेकिन क्यों उर्ग? ऐसा क्यों कह रही हो? पिछली बार याद है ना मेरी क्या हालत हुई थी? मैंने अपनी टांग तुड़वा ली थी। अच्छा ठीक है, तुम ठीक यहीं है। पर रुकना। जाओ जल्दी। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। वहीं रुकना। आ जाओ आ जाओ। क्या कहा? क्लियर है? हाँ। आराम से आओ, आराम से आराम से। ठीक है चलो। आ जाओ, मैं पहले आगे जाती हूँ, ठीक है? हाँ, तुम पीछे आओ। जल्दी चलो। वो नहीं है। ओ जानदान दीदी। कहाँ है? नहीं तुम वो मेरा नहीं है। मजाक उड़ा रही हो? क्या लड़की है ये? हाँ? और जानदान दीदी सच चलो, में आ जल्दी गई। अंदर चलो, जल्दी आओ। हेलो, मैं मुफीदे बोल रही हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं मुफीदे हूँ, मुफीदे। उस दिन हम दुकान में मिले थे ना, मैंने कहा था मैं घर देखूंगी तुम्हारे लिए। हाँ याद आया। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें जो घर बताया था ना, वो अब खाली हो गया है, किराएदार चले गए हैं। तुम्हें कल वक्त होगा तो देखने आ जाना। अच्छा सच में? ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं कब आ जाऊँ? कल दोपहर में हमारे यहाँ आकर तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें वो घर दिखाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मिलते हैं। क्या कर रहा है तू? और ओईकू कहाँ पर है? वो ठीक है, ठीक है, अपना होमवर्क कर रही है। तू अभी तक जॉब से निकला नहीं? हाँ मैं निकला हूँ, लेकिन मुझे और कुछ काम निपटाने हैं, वो मैं करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है, टेंशन मत ले, मैं यही हूँ। तू अपना काम आराम से करके आ, मैं यही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। चल। जानदान के दिमाग में क्या भर रहे हो तुम? बताओ मुझे, मैंने कहा था तुमसे। हमसे तो तुम दोनों मिले हुए हो? हाँ, मिलकर कोई प्लान बना रहे हो? हाँ? शांत हो जाओ। मेरे घर में ऐसे घुसने वाले तुम होते कौन हो? अच्छी तरह से जानते हो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी जीत सेलिब्रेट करने आई हो?
तुम लोग एक बच्ची की जिंदगी खराब करके यहाँ पर सेलिब्रेशन मना रहे हो। तेमिर, जुबान संभाल के बात करो, मैं उसकी माँ अरे हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम उसकी कुछ भी नहीं हो। और सुनो, तुम चांदन से दूर ही रहना। और क्या बताया तुमने उसे? हाँ, तुम उसका इतना ख्याल कब से रखने लगे? ऐसी क्या बात है उसमें? हाँ, क्या बात है उसमें, जरा हमें भी बताओ। मारो, मारो ना, मारो, चलो मारो मुझे, मारो। देख क्या रहे हो, मारो मुझे। देखते हैं कोर्ट में क्या होगा जब उन्हें समझेगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मारो अब, मारो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। देखना, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा मैं। क्या था ये तेमिर के अंत की शुरुआत है। जमाल, वो हार नहीं मानेगा, वो बच्ची को नहीं जाने देगा। ये सीरियस हो सकता है, मैं बता रही हूँ। कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है और चिंता मत करो, ये और भी सीरियस होने वाला है। मुझे माँ मत बुलाओ, मुझे माँ मत बुलाओ, तुम मुझे महारानी बुलाओगी। अच्छा ठीक है महारानी, अब बताइए क्या मैं जंगल में घूमने जा सकती हूँ? मुर्गा बस करते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। उफ। हाँ? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी थको मत, चलो खड़ी हो जाओ, चलो। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम्हारे पैर दुख रहे हैं? हाँ, और तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं बेटा? चलो यहाँ सो जाओ, अपने पैर ऊपर रखो। कौन सा वाला पैर है? क्या ये वाले पैर में दर्द हो रहा है? इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी हो रही हूँ। क्या? पापा ने ही मुझे बताया था, मेरी हाइट बढ़ रही है इसलिए मेरे पैर दुख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए पैर में दर्द होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए दर्द होता है। तुम्हें भी ऐसा हुआ था क्या? हाँ हुआ था, मेरे पैर भी ऐसे ही दुख रहे थे। सिर्फ पैर ही नहीं, मेरे तो कंधे और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था। मेरी हाइट बढ़ रही थी ना, इसलिए। मैं घर आ गया। ओइकू बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, उसने कहा कि उसके पैर में दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ा मसाज कर रहा था। घबराने की बात नहीं है। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? तो तुम फिर से बढ़ रही हो क्या? हाँ, क्या बात है, मेरी बच्ची की हाइट बढ़ रही है। हाँ, रुको रुको, मैं मसाज करता हूँ। हाँ, यहाँ पर करूँ? हाँ, मसाज यहाँ पर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर अच्छा लग रहा है तुमको मसाज करके? हाँ, 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 हाँ। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी। वो घर पर अकेली है तो मुझे जाना चाहिए। हम कल मिलेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। और ओके, बाय बच्चा। हाँ,
ठीक है। अब ठीक लग रहा है? अच्छा, अच्छा है। ओइको, हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में पापा? तुम्हें पता है कि उस दिन एक आदमी हमारे यहाँ एक लेटर लेकर आया था। वो लेटर कोर्ट से आया था बेटा। कोर्ट से मतलब? मतलब ऐसा, देखो ऐसा है कि तुम्हारी कस्टडी मेरे पास है। मेरी क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि अच्छा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार कोर्ट में मिले थे? हाँ हाँ, मुझे याद है। उस दिन जज ने तुम्हें मेरे पास दे दिया था। हाँ। हमें पता नहीं था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में जिंदा है। हाँ। तो कोई बुरी खबर है क्या पापा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ओइको। आंसू ने तुम्हें पाने के लिए केस किया है। वो तुम्हें रखना चाहती है। पापा, आपने कहा था वो मुझे नहीं ले बेटा, जाएगी। आपने वादा किया था। आपने कहा था वो मुझे नहीं ले जा सकती। बताइए ना बेटा, पापा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम घबराओ मत बेटा। और मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा? आपने मुझसे कहा था कि वो मुझे नहीं ले जा सकती और वो यहाँ कभी नहीं आएगी। बेटा, मैं तो तुम्हें किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन कोर्ट की यही डिमांड है बेटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोर्ट क्या कहती है। मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या बताया था? एक किंग की स्टोरी बताई थी। हाँ, एक किंग की स्टोरी जो प्रिंसेस के साथ मॉन्स्टर से लड़ता है। तुम्हें याद है ना बेटा? एक साथ वो लोग हाथ पकड़ते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे बेटा। हम एक साथ लड़ेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। पापा, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, ओइको कुछ नहीं होगा। मुझे उसके साथ नहीं रहना। आंसू कल के दिन यहाँ आने वाली है। क्या नाम था उस बच्चे का? मरचान। हाँ, वो ओइको के पास आएगा और फिर 7 बौने उससे बात करने लगेंगे। हाँ, कुछ इसी तरह से होगा। हाँ, यही लिख देता हूँ। अरे वाह वाह, मेरा बेटा कितना काम कर रहा है। ये सही है। मॉम, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तुम पढ़ रहे हो ना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। मॉम, अब क्या हो गया आपको? आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? पहली बार मैं अपने बेटे को एक किताब और पेन लेकर बैठे हुए देख रही हूँ, इसलिए तुमने आखिरकार पढ़ाई पूरी करने की सोच ही ली। अच्छी बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ सच में। मॉम, ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। इस उम्र में कोई डिग्री नहीं मिलने वाली मुझे, समझिए आप। ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये देखिए, हम यहाँ इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। आप यहाँ पर थी, याद आया आपको?
इस ड्रामे में ओइको भी थी। ये वही वाला ड्रामा है। मतलब तुम अभी भी ये कर रहे हो बेटा? मेरी टीचर नहीं, मेरी डार्लिंग नहीं, अरे वो है ना ओइको की टीचर, मैं उनकी बात कर रहा था। वो मुझसे मदद की विनती करने लगी और हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, लेकिन फिर उसने ओइको का इस्तेमाल किया और कहा कि अब आप मुझे ना नहीं कह सकते। अब मैं ओइको को कैसे ना कह सकता हूँ, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मॉम्स, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ये सब कुछ ओइको के लिए किया है और कुछ नहीं। मतलब तुम बच्चों के साथ खेल खेल रहे हो, है ना? नहीं मॉम, ये कोई खेल नहीं है, ये सीरियस है। आप समझती क्यों नहीं? मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। जब आप मुझे काम करते वक्त देखेंगी तो आपको खुद पर गर्व होगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम इसी में अटके रहोगे तो अपना काम कैसे संभालोगे, बताओ मुझे। मेरा काम तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है मॉम, आपको उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमने एक अच्छी सी जगह खरीदी है, बिजनेस बढ़ रहा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा। ये तो बस मेरी एक हॉबी है और क्या। उसने भी हाथ जोड़कर इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं इसे ना नहीं कह पाया। सोचा कर लेता हूँ, इससे उसे भी मदद मिल जाएगी और क्या। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब चलो ये चाय पियो और फिर तुम अपना काम करो। हाँ, तुम्हें वो लड़की याद है जो घर देख रही थी? पतली, ऊंची और खूबसूरत, वही ना? हाँ, हमें उसके साथ घर देखने जाना है, तो ये भूलना मत और आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, आ जाऊंगा मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जरूर आऊंगा। तो मैं क्या सोच रहा था। हाँ तो फिर मैं कहाँ था, फिर से शुरू करते हैं। वो लड़का आएगा और कहेगा कि बहुत साल पहले एक पापा और उनकी बेटी थी, लेकिन वो पापा अच्छे पापा नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें वो नहीं कर पाए बेटा। उनसे नहीं हो पाया। वो हार गए बेटा, वो हार गए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। वो पापा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे। उन्होंने बेटी को खुश रखने के लिए सब कुछ किया। उसके लिए एक बड़ा सा पैलेस बनाया, प्रिंसेस के लिए एक प्यारा सा बेड बनवाया। वो प्रिंसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो प्रिंसेस दुष्ट रानी से बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो पापा के साथ मिलकर लड़ने लगी। उसका डर धीरे धीरे कम हुआ। अगर पापा और प्रिंसेस साथ रहे तो वो दुष्ट रानी उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी।
Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. प्रिंसेस बेटा, İnsanlar el ele tutuşsa. प्रिंसेस बेटा, गुड मॉर्निंग। मम्मी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नहीं। आपका नाश्ता तैयार है। आपको जैसा चाहिए था वैसा ऑमलेट बनाया है मैंने, और आपके लिए चीज भी अच्छे से स्लाइस किया है। चलो। तो फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। दवाई तुम्हारी बैग में रखी है और कपड़े भी भर दिए हैं, ठीक है ना? चलो। क्यों? आंसू आएगी ना? ठीक है। ठीक है, फिर अब नाश्ता कर लो, फिर हमें एक काम करना कैसा है ना? एकदम अच्छा वो काम। सब तो ठीक है, पर बताओ तो सही क्या काम है? ऐसा काम जो तुम्हें करना था पर मैंने करने नहीं दिया। क्या? पता नहीं। क्या काम है? पापा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या काम क्या है। हो सकता है, सोचो जरा। बताओ ना पापा, हिंट तो दो। ये आप क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब होता है? चलो अपना मुंह धो लो और आ जाओ जल्दी से। चलो ओफ, आओ। पापा आप भी ना। इसे अंदर अंदर डालते हैं, अंदर घुमाओ घुमाओ। हाँ, अब अच्छे से घुमाओ। अच्छा ठीक हाँ। है। पापा हाँ, इसे ऐसे करूँ? ये देखो। रेडी? रेडी। चलो तो फिर हाँ रेडी। अब इस पेंटिंग का पहला स्ट्रोक लगाओ। चलो शुरू करो। शुरू करो। अरे ये क्या? अटैक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। पापा ऐसे ही चलो कर चलो। रहे हैं। ये देखो। इसे ऐसे पकड़ के करना है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. तुम जल्दी उठ गई? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, मैं सोई ही नहीं। क्यों, क्या बात है? क्या बात होगी? मुझे टेंशन है जमाल। मैं उसे कैसे संभालूंगी? 2 घंटे तो ठीक थे, लेकिन पूरा दिन साथ में रहना और रात में भी उसके साथ रहूंगी, कैसे होगा मुझसे ये सब? मैं उसे यहाँ लाने बोल देता, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसने कोर्ट में बोल दिया कि जमाल भी हमारे साथ था। आंसू, डोंट वरी। तुमने कहा था ना उसके साथ आसानी से दोस्ती हो जाती है। कुछ नहीं होगा, बस एक रात के लिए। तो मुझे जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तुम्हारी कार लेकर जाऊं? हाँ ले जाओ, और हाँ संभल कर जाना, जानदान तुम्हें देख न ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।